आवाज़ जिसको कोई नहीं सुनता। कहते हैं एंजाइटी एक आवाज़ होती है जिसे कोई नहीं सुन सकता। पर अगर एक दिन वो आवाज़ इतनी तेज़ हो जाए कि तुम्हें खुद से भी डर लगने लगे। आज की कहानी एक ऐसी ही आवाज़ की है। 19 साल की मीरा हॉस्टल में रहती थी। एक रात 3 बजे उसकी नींद टूटी। दिल तेज़ धड़क रहा था, पता नहीं क्यों। वो पानी पीने उठी। उसने देखा उसके रूम के एक कोने में जैसे कोई सांस ले रहा हो, लेकिन कोई नहीं था। मीरा ने आंखें बंद कर ली। ये सिर्फ इमेजिनेशन है, सिर्फ इमेजिनेशन। पर उस दिन के बाद हर रात 3 बजे वो सांस की आवाज़ वापस आती। दिन का टाइम सब नॉर्मल था, पर जब मीरा हॉस्टल से कॉलेज जा रही थी, उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है, चुपचाप हल्की सांस की आवाज़ के साथ। पीछे मुड़कर देखा तो गली बिल्कुल खाली थी। उसकी एक दोस्त बोली, तू ओवरथिंक कर रही है, पर मीरा का दिमाग जैसे कह रहा था, नहीं कोई है। इस फियर के साथ उसके हाथ कांपने लगे। ये एंजाइटी अटैक था, पर मीरा को पता नहीं था। एक दिन क्लास में टीचर ने अचानक बड़ी लाउड वॉइस में नाम पुकारा, मीरा। पूरी क्लास हैरान हो गई, पर मानो मीरा की तो जैसे सांसें ही रुक गई, टांगों से भी स्ट्रेंथ चली सी गई। टीचर बोली, बेटा तुम ठीक हो? मीरा ने सर हिला दिया, पर उसके माइंड में उस रात की आवाज़ गूंज रही थी। फिर फ्लैशबैक, 1 साल पहले उसके सामने उसकी बेस्ट फ्रेंड नैना को पैनिक अटैक हुआ था और मीरा बस खड़ी देख रही थी, कुछ कर नहीं पाई। नैना की आवाज़ उसके कानों में हमेशा गूंजती रहती, मुझे सांस नहीं आ रही है, मैं मर रही हूँ। नैना रिकवर हो गई और मीरा के दिमाग में वो आवाज़ जैसे बस सी गई। ये एंजाइटी की जड़ थी, पर मीरा को लगता जैसे कोई इनविजिबल शैडो उसका पीछा कर रही है। एक रात मीरा 3 बजे फिर से वही आवाज़ सुनकर उठी। इस बार आवाज़ उसके कान के पास थी, ब्रीदिंग फास्ट, हार्ट रेसिंग। मीरा ने डरकर लाइट ऑन की। वो चीखने ही वाली थी, तभी उसकी फ्रेंड साइड वाले रूम से आई और बोली, मीरा तुम ठीक हो? तुम रो क्यों रही हो? मीरा शॉक हो गई। वो अपने ही चीखने की आवाज़ नहीं सुन पाई, पर उसकी फ्रेंड ने रूम के बाहर से भी सुन ली थी। उस रात उसने पहली बार समझा, डर अंदर से आ रहा है, बाहर कोई नहीं है। मीरा को काउंसलर के पास ले जाया गया। उन्होंने एक सिंपल सवाल पूछा, ये जो सांस की आवाज़ तुम रोज सुनती हो, ये कैसी होती है? मीरा बोली, फास्ट, हैवी, जैसे कोई डर के मारे सांस ले रहा हो। काउंसलर ने उसे मिरर के सामने बैठाया और कामली पूछा, ये किसी और की सांसों की आवाज़ नहीं, ये तुम्हारी अपनी सांसों की आवाज़ है। फियर की, एंजाइटी की, डिप्रेशन की। मीरा रो पड़ी। उसने समझा वो आवाज़ जिसका वो पीछा कर रही थी, कोई भूत, कोई शैडो, कोई इंसान नहीं। वो उसका अपना दर्द था, जो तब तक चुप था जब तक उसे हेल्प नहीं मांगी। मीरा ने थेरेपी और मेडिटेशन स्टार्ट की, फ़ोन से दूर रहना स्टार्ट किया। पहले मंथ सांस की आवाज़ हल्की हो गई, दूसरे मंथ फियर कम हो गया, तीसरे मंथ 3 बजे रात में पहली बार कंप्लीट साइलेंस। उसने डायरी में लिखा, आवाज़ गायब नहीं हुई, मैं ठीक हो गई। डर चुप नहीं हुआ, पर मैं बोलने लगी। फियर कोई भूत नहीं होता, वो कहीं से भाग कर नहीं आता। वो तुम्हारे अंदर जमकर बैठा होता है, जब तक तुम उसका नाम नहीं लेते। एंजाइटी कोई अंधेरा नहीं, वो वार्निंग होती है कि तुम हील नहीं हुए हो। डिप्रेशन कोई कमजोरी नहीं, वो दिल की थकान होती है, जो कहती है अब मुझे किसी की ज़रूरत है। जो आवाज़ तुम सुनती हो शायद दुनिया नहीं सुन सके, पर तुम सुन सकती हो। और बस वही काफ़ी है हीलिंग शुरू करने के लिए। आवाज़